करे कटावरी। ठाकुर जी ऐसे खड़े, पंडरीनाथ श्री विठल भगवान, करे कटावरी थे बुनिया सुंदर ते ध्यान उभे बिटवारी। किसी ने तुकाराम जी से पूछा, ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के क्यों खड़े हैं? तो तुकाराम जी बोलते हैं, बोले भैया जैसे घर का बालक कभी ऊधम करे और उसके ऊधम को देख करके उसके पिता नाराज हो जाएं और उसको मारने आवे या कुछ उस पर गुस्सा करने आवे, माँ क्या करती है? बालक को पीछे खड़ा करके स्वयं आगे आ जाती है, उसको कुछ कहने से पहले हमसे मिलो, उसको कुछ नहीं कहोगे। बोले ठीक वैसे ही हम संसार में ना जाने हमने क्या क्या किया है, उसके बाद जब कर्म रूपी अर्थ हमारे जीवन में आता है और उसी समय हम पंडरीनाथ को प्रणाम कर लेते हैं तो पंडरीनाथ जी हमको पीछे करते हैं और आगे खड़े हो जाते हैं। बोले यहाँ पे आंच आवे से पहले हमसे मिलो, इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। तुकाराम जी का भाव। नामदेव जी का भाव क्या? नामदेव जी से किसी ने कहा ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? तो श्री नामदेव जी कहते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं जो भक्ति मार्ग में है, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है वो चिंता ना करे, बाकी सब संसार के लोगों के लिए संसार रूपी सागर बहुत गहरा है, पर जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं चिंता मत करो, आपके लिए इतना ही है, बस इतना है कि पार कर लोगे। जैसे नदी में कभी नहाने जाओ तो कई लोगों को डर होता है हम पहले नहीं उतरेंगे, भाई तू उतर पहले, तो वो उतर के अंदर बताता है हाँ इतना इतना जल है। तो श्री ठाकुर जी पंडरीनाथ विठल भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं? बोले सामने आया व्यक्ति पंढरपुर दर्शन करने आया तो इसका मतलब क्या है कि वो भक्ति मार्ग का अनुगामी करने वाला है, अनुगमन करने वाला है। तो भक्ति मार्ग में जो आ चुके हैं उनके लिए मानो पंडरीनाथ भगवान कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, बाकी के लिए संसार बहुत गहरा है, संसार सागर बहुत गहरा है, पर जो मेरे सामने खड़ा उसके लिए इतना ही है, वो चिंता ना करे, पार कर लेगा उसको। ऐसे ऐसे भाव ये कैसे प्रकट होते हैं? सत्संग से, एक सज्जन व्यक्ति के संग से, ये प्रवचनों से, भावों से। तो ऐसे भाव प्रकट हुए हैं। वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से सगुण साकार ब्रह्म की उपासना कराई, और सगुण साकार ब्रह्म चित्त में आते ही श्री सुखदेव जी महाराज हिमालय का त्याग करके श्री वेद व्यास जी के चरणों में आए और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। और फिर उन्हीं सुकाचार्य जी ने भागवत की कथा परीक्षित जी को श्रवण कराई। अब परीक्षित कौन है ये विषय तो हम कल सुनेंगे 3 बजे से।